नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद अमृतानाम में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको वैशज्य कल्पना की बुक के विषय में बताऊंगा कि वैशज्य कल्पना किस प्रकाशन का आपको लेना चाहिए, हमको पढ़ना चाहिए। सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना, BMS सेकेंड ईयर में। और इसमें वैशज्य कल्पना एक अलग पेपर होता है और रसशास्त्र एक अलग होता है। और वैशज्य कल्पना PG में भी कई सब्जेक्ट रहते हैं लोगों के जो वैशज्य कल्पना से संबंधित पूरे टॉपिक्स रहते हैं। अब दोस्तों, पहले समझते हैं कि वैशज्य कल्पना आखिर है क्या। देखिए, हम कभी भी कोई ट्रीटमेंट करते हैं, सब किसी भी रोगी का चिकित्सा करते हैं तो उसके लिए हम पर्टिकुलर मेडिसिन बनाते हैं, कोई दवा बनाते हैं। दवा बनाने की विधि कैसी होनी चाहिए वो रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना के अनुसार ही हम बनाते हैं। कोई भी मेडिसिन बनाने की विधि जो हमको पता चलती है वो अपन को रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना के थ्रू पता चलती है। द्रव्य गुण, हमको एक ड्रग के बारे में पता चलता है द्रव्य गुण में कि भाई ये फलानी ड्रग है, ये इसका अब उसका उपयोग कैसे करना है, उसको औषधियों में कैसे उपयोग करना है, ये आपको वैशज्य कल्पना बताती है। यानी भेषज का विज्ञान, यानी दवा का वो विज्ञान जिसके थ्रू हम दवाइयों के अपन मेडिसिन को बनाते हैं, चाहे वो आर्द्र अवस्था में हो या शुष्क अवस्था में हो। किसी अवस्था में कोई भी ड्रग रॉ मटेरियल पड़ा है तो उसको हम वैशज्य कल्पना में इंक्लूड करते हैं ताकि उस मेडिसिन को बनाया जा सके। तो आप समझ गए होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है वैशज्य कल्पना। अपने आप में एक जो सब्जेक्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी उपयोगिता भी समझ गए हैं। तो सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट रहता है रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना। रसशास्त्र का मैं रिव्यू कर चुका हूँ। वैशज्य कल्पना की आज कुछ किताबों का मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी कॉमेंट्रीज़, कौन कौन से लेखकों ने इसको, किन किन लेखकों ने इसको निकाला है और किन किन प्रकाशनों ने इसको पब्लिश किया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। और भी प्रकाशन आज बहुत बड़े लेवल पे इसको निकाल रहे हैं, तो उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आपको मैं हर तरह की जो कमेंट्रीज हैं वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले रसशास्त्र वैशज्य कल्पना की एक सबसे महत्वपूर्ण बुक जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी वो है आपकी ये रसशास्त्र वैशज्य कल्पना, डॉक्टर संतोष खांडाल। मैंने रसशास्त्र में भी इसका रिव्यू किया था। इसका जो वैशज्य कल्पना का जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर मुझे बहुत अच्छा लगा, जो पर्टिकुलर, क्योंकि आधे भाग में रसशास्त्र के विषय में इसमें दिया हुआ है और आधे भाग में इसमें आपका वैशज्य कल्पना। इसमें पूरी तरह से प्रिंटिंग वाइज देखा जाए, प्रिंटिंग वाइज बहुत अच्छी किताब है, देख सकते हैं। और लिपिबद्ध तरीके से इन्होंने इसको बिल्कुल तरीके से इन्होंने को डेवलप किया है। एक एक पॉइंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन्होंने कवर किया हुआ है और बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को इसी किताब से पढ़ाता हूँ और इसके रेफरेंस में सबसे ज़्यादा लेता हूँ क्योंकि भाषा बहुत सरल है। पर ये किताब आप ले सकते हैं। ये संतोष खांडाल की किताब है। ये जयपुर से प्रकाशित होती है, जयपुर, शरण बुक डिपो जयपुर से, शरण बुक डिपो जयपुर। इसके जो इन्होंने लिखा है वो है वैद्य संतोष कुमार शर्मा खंडाल। इन लोगों ने ये बुक का पब्लिश किया हुआ है। पब्लिकेशन का जो एड्रेस है वो ये दिया हुआ है पीछे, और ये किताब आप मंगा सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी किताब लगी। अब अगर इसके अलावा सेकंड ऑप्शन जो अपन लेंगे अगर किताब का, तो है सिद्धिनंदन मिश्र। ये सबसे प्रचलित किताब है। ये किताब सब जगह चलती है, लगभग हमने भी पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, और जो भी आजकल स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ये किताब प्रेफर करते हैं। ये चौखंबा सुभारती प्रकाशन की एक किताब है सिद्धिनंदन मिश्र की, जो आप देख सकते हैं इस तरह कवर में दिखती है। प्रिंटिंग वाइज देखा जाए, प्रिंटिंग उतनी अच्छी नहीं है इसकी, क्योंकि बहुत पुराने पैटर्न पे ये चल रही है। देखा जाए तो इस किताब का भी, इसकी जो सिद्धिनंदन मिश्र जी एक विद्वान हैं, पर्सनली बहुत अच्छी किताबें उनकी छपती हैं, अच्छी किताबें मार्केट में मिलती हैं। और उन्होंने जिस तरह से इसको लिखा है और जिस तरह से इसमें एक एक चीज़ CCIM के सिलेबस के अकॉर्डिंग और अपने अनुभवों के अकॉर्डिंग इसमें रखा है, वो वास्तव में पढ़ने लायक है, देखने लायक है। तो ज़्यादातर बच्चे इसी किताब से ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित करती है और कोई बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, सब जनरली सब जानते हैं, सभी पढ़ते हैं इसको। तो केवल पढ़ने और एग्ज़ाम देने की दृष्टि से ये किताब बहुत अच्छी है। बाकी और भी ज़्यादा पढ़ना है और भी थोड़ा सा डिटेल्स में जाना है तो आप ये किताब ले सकते हैं खंडाल की, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों किताबें अपने आप में बहुत अच्छी हैं। बाकी अब तीसरा ऑप्शन आता है
सिंपल है। ऐसे तो रसशास्त्र की बेसिक कल्पना की बहुत सारी कमेंट्री, बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन एक किताब और है रस विशेष परिभाषा। परिभाषा के लिए सबसे बेस्ट किताब है ये। इसमें से परिभाषाएँ आपको मिलेगी, ज़्यादा आपको इसमें डिटेल्स नहीं मिलेंगी। आपको हर टॉपिक के बेसिक कल्पना जो परिभाषा प्रकरण पर्टिकुलर कि किन की क्या क्या परिभाषा है विथ फोटोग्राफ सहित आपको रसशास्त्र भेषज दोनों इसमें मिलेंगे। तो ये किताब ये अपने चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित होती है। तो वैद्य सुरेशानंद थपियाल की किताब है ये। तो जनरली आप एक बेसिक कल्पना की किताब है, लेकिन इस किताब में आपको बहुत डिटेल नहीं मिलेंगी, सिर्फ परिभाषाएँ मिलेंगी। तो लेने वाले ले सकते हैं, नहीं लेने वाले कोई आवश्यक नहीं है कि इसको लें। आप उन 2 किताबों को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो एक बुक आती है आपकी रसशास्त्र बेसिक कल्पना की, ये ट्यूबुलर बुक आती है, ये टेबल्स के रूप में मिलती है। अगर बात करेंगे टेबल्स की, एक फ्लो चार्ट्स के रूप में आपको कोई किताब अगर पसंद है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हो, शॉर्ट में भी हो, और आपको फ्लो चार्ट्स प्रॉपर मिल जाएँ, प्रॉपर टेबल्स मिल जाएँ, तो ये किताब सबसे बेस्ट किताब है। देख सकते हैं इसमें किस तरह से टेबल दी हुई हैं, चाहे वो वटी हो, चाहे वो चूर्ण हो, चाहे वो जीएमपी हो, कोई भी टॉपिक हो, इस किताब में पूरा मिलता है। मैं रसशास्त्र में भी इसका रिव्यू किया था। ये किताब डॉक्टर मनीषा दीक्षित की किताब है, और ये प्रकाशित होती है चौखंबा सुभारती प्रकाशन से। चौखंबा पब्लिकेशन हाउस इसको प्रकाशित कर रहा है। ये दोनों मिलके इस किताब को प्रकाशित कर रहे हैं, और किताब की देख सकते हैं साइज़ वगैरह तो ठीक है। प्रिंटिंग वाइज देखना चाहें तो प्रिंटिंग बहुत बेस्ट है, देख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस किताब को लेना चाहें ले सकते हैं। इसके बाद एक वैशेष गुण विज्ञान की किताब भी आती है, ये चौखंबा सुभारती प्रकाशन की, डॉक्टर अलख नारायण सिंह की। मैंने इस किताब को भी देखा। ये किताब सिर्फ नॉलेज के लिए है। आपको एग्ज़ाम के अनुसार अगर किताब को पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें अलग तरह का नॉलेज है। प्रिंटिंग वाइज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें ज़्यादातर आपको मॉडर्नाइज तरीके से चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम, किसकी इनबैलेंसिंग, ये सब चीज़ें इसमें भेषज गुण में दी हुई हैं, जो औषधियों के बारे में इसमें दिया हुआ है। सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो नॉलेज के पर्पज़ से आप ये किताब पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, नॉलेज के पर्पज़ से, केवल नॉलेज के पर्पज़ से। बाद अगर किसी को कोई पॉकेट में जैसे बहुत और भी शॉर्ट में केवल श्लोक और थोड़े चार्ट वगैरह लोगों को चाहिए, तो वैशेष कल्पना की एक पॉकेट तरह की दे श्री दीपक यादव प्रेमचंद की किताब आती है, ये जनरली बहुत चलती है, तो ये भी ले सकते हैं। इसमें किस तरह से प्रिंटिंग वाइज अच्छी है और किस तरह से शॉर्ट में दिया हुआ है श्लोक और फ्लो चार्ट। तो उस विशेष रूप से एग्ज़ाम की दृष्टि से ये छोटी सी पॉकेट अच्छी है। रसशास्त्र, ये भी विशेष कल्पना की, रसशास्त्र की भी आती है, विशेष कल्पना की भी ये बुक निकलती है। डॉक्टर दीपक यादव प्रेमचंद और ये चौखंबा सुभारती प्रकाशन से प्रकाशित होता है, तो ये भी आप ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। अब दोस्तों मैं जिस एक किताब जो अब ये तो सिर्फ हिंदी किताबें हो गई जो हिंदी में लोग पढ़ते हैं, कई लोग हैं जो इंग्लिश मीडियम से हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं, तो इंग्लिश में सबसे अच्छी बुक जो मेरे को अभी तक की टाइम तक लगी, जो रविंद्र अंगादी की बुक लगी, ये डॉक्टर रविंद्र अंगादी, ये बुक वास्तव में अच्छी बुक है। इसमें रेफरेंस बहुत अच्छे दिए हुए हैं, इंग्लिश में चार्ट्स भी अच्छे दिए हुए हैं। इसको आप देखिए, पढ़िए, और हर चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है तरीके से, देख सकते हैं। ये किताब आपके जो चौखंबा सुभारती प्रकाशन वाराणसी से ही प्रकाशित होती है, डॉक्टर रविंद्र अंगादी के नाम से ये किताब मिलेगी। चौखंबा पब्लिकेशन हाउस इसको प्रकाशित कर रहा है। आप देख सकते हैं प्रिंटिंग बहुत गजब की है इसकी, कमेंट्री बहुत गजब की है। मैं पर्सनली इस किताब से काफ़ी रेफरेंस इससे लेता हूँ, और काफ़ी नॉलेज जो मुझे उन किताबों में नहीं मिलता, जो मैंने अभी तक जितनी किताबें बताई वो उसमें मिलता है। पर्सनली मैं इस किताब को बहुत पसंद करता हूँ, और इस किताब को कहूँगा कि चाहे वो हिंदी मीडियम का छात्र हो चाहे इंग्लिश मीडियम का, उसको ये किताब पढ़नी चाहिए। मैं पर्सनली कहूँगा ये किताब उसको पढ़नी ही चाहिए, हर छात्र को पढ़नी चाहिए। अगर वो पढ़ता है तो काफ़ी हद तक नॉलेज गेन कर सकेगा। तो दोस्तों ये तो अभी तक की अपनी वैशेष कल्पना की किताबें हो गई, जितनी मेरे पास उपलब्ध थी वो मैंने आपको दिखा दी। और भी मेरे पास कुछ टाइटल्स आएंगे वैशेष कल्पना के, तो मैं आपको तक पहुंचाऊंगा, आपको उनके विषय में अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। अगर वो किताब अगर आपके लिए उपयोगी हो तो, और इंग्लिश में भी रविंद्र अंगादी के अलावा और टाइटल्स मिलते हैं तो मैं आपको
आपके समक्ष बहुत जल्दी उसको उपस्थित करूँगा। तो दोस्तों, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अगली बार एक नई बुक के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।